स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर लेता हूँ 8वें टेस्ट को लेकर, जो है 4x10 मीटर शटल रन। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके पर्पस के बारे में कि पर्पस आखिर क्यों करते हैं इस तरह के टेस्ट। फिर इसके बाद बात करेंगे इक्विपमेंट के बारे में, क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, और इसके बाद प्रोसीड्यूर के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो सिर्फ जो नाम सुनने से लग रहा है कि 4x10 मीटर शटल रन, ठीक है, देखो इसमें होता क्या है। हम लोग पहले एक, ठीक है, मान लो कि एक ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, जो आपका 10 मीटर का होता है। ठीक है, ये चीजें जो क्लियर हो गई। ठीक है, 10 मीटर का है। अब आपके पास एक और टर्म वहां पे आ रहा है 4, यानी कि इन बिटवीन, मान लो कि स्टार्टिंग लाइन हो गया, ठीक है, ये अगर कोई और लाइन भी हुआ, मान लो कि इसको एस डेस मान लेते हैं, तो ये दोनों लाइन के बीच में आपको 4 बार दौड़ना है। ठीक है, अब कैसे क्या करना है वो आप देखते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होने वाला है कि टू मेजर एजिलिटी, जिसे आप लोग कोई बोलते हैं एगिलिटी, ढेर सारे नामों से इसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर एजिलिटी बोल रहा हूँ, एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन जिसे आप बोलते हो। एजिलिटी क्या है कि आपकी एबिलिटी कितनी है डायरेक्शन को चेंज करने की ड्यूरिंग मूवमेंट। आप मूवमेंट कोई कर रहे हो, लगातार बढ़ रहे हो, अचानक जो डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एजाइल या एगाइल। ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या चाहिए आपको? इक्विपमेंट्स आपको चाहिए 2 वुडन ब्लॉक्स, मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच। 2 वुडन ब्लॉक्स आपके कहां पे होंगे? मान लो कि अगर आपका ये स्टार्टिंग लाइन है तो 2 वुडन ब्लॉक्स आपके यहां पर होंगे। ठीक है, यहां पर, ठीक है, आपका यहां पर 2 वुडन ब्लॉक्स होगा, और एक वुडन ब्लॉक्स का आपका डायमेंशन जो होने वाला है वो होगा 10 × 5 × 5। ठीक है, अगर मैं यहां पर बनाऊं तो मैं बना सकता हूं, जो यहां पर मेरे ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, उसकी जो हाइट होने वाली है वो होगी आपकी 5 सेंटीमीटर ऊंची। ठीक है, इसकी जो लंबाई होने वाली है वो होने वाली है मेरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होने वाली है ये होने वाली है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपके 2 ब्लॉक होंगे यहां पर। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया 1, ये ब्लॉक हो गया 2। ठीक है, मेजरिंग टेप चाहिए क्योंकि आप जो इस तरह के जो ट्रैक तैयार करोगे, ठीक है, वहां पर आपको 2 मेजरिंग टेप से ही आप इसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप वॉच चाहिए कि किसी एक सब्जेक्ट्स का, किसी एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स का कितने देर में उन्होंने ये कंप्लीट किया। प्रोसीड्यूर करते हैं, देखते हैं। मार्क 2 पैरेलल लाइंस 3 मीटर इन लेंथ। ये जो आपका जो मान लो कि ये तो आपको पता है कि 10 मीटर का है, लेकिन इसके बीच में जो दूरी है, ये दूरी जो है, ठीक है, ये दूरी आपका 3 मीटर का है। ठीक है, मार्क 2 पैरेलल लाइंस 3 मीटर इन लेंथ एंड 10 मीटर्स अपार्ट यूजिंग मार्किंग टेप और कोन्स एंड कंसीडर 1 लाइन एज ए स्टार्टिंग लाइन। यानी कि हमने 10 मीटर का एक ये लाइन बना लिया, और दोनों जो 10 मीटर के बीच में जो मेरा ये विड्थ होने वाला है इसका 3 मीटर होने वाला है। ठीक है, और इन सारे जो ईज है इसमें से एक को मैं स्टार्टिंग लाइन बना लूंगा। मान लो कि मैं इसे S1 मान लेता हूं। ठीक है, मेरा ये स्टार्टिंग लाइन हो गया। क्या हो गया? स्टार्टिंग लाइन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं कि द सब्जेक्ट स्टैंड्स एट स्टार्टिंग लाइन और पॉइंट। जो सब्जेक्ट्स हैं, जो यानी कि जो मेरा यहां पर टेस्ट देने वाला है, जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो स्टार्टिंग लाइन के पास उसके जस्ट बगल में खड़ा होगा। ठीक है, खड़ा होगा। ठीक है, 2 वुडन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एट द ईज ऑफ द अदर लाइन। यहां पर 2 वुडन ब्लॉक्स आपका रखा हुआ है। डायमेंशन भी यहां पर मैं लिख दिया हूं, 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन द सिग्नल गो, जैसे कि जो आपके वहां पे जो ट्रेनर होंगे, जैसे वो बोलेंगे, सिग्नल देंगे, कमांड्स देंगे कि गो, द सब्जेक्ट्स रन टू द वुडन ब्लॉक एंड लिफ्ट 1 ब्लॉक। जैसे यहां पर कोई ट्रेनर है जिन्होंने बोल दिया कि गो, तो जैसे जो ये मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट हैं, वो जल्दी से दौड़ेंगे यहां पर और तुरंत एक ब्लॉक लेकर आएंगे। यहां पे ब्लॉक उन्होंने लिया, तुरंत वहां से रिटर्न होंगे और यहां पे फिर आ जाएंगे, यहां पर रख देंगे। ठीक है, रिटर्न टू स्टार्टिंग लाइन एंड प्लेस बिहाइंड द लाइन। यानी कि मान लो कि इन्होंने यहाँ पे एक पहली बार यहाँ पे दौड़ा, मान लो इसे मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट बार वो गए,
एक ब्लॉक उधर से लेके आए, ये हो गया सेकंड, यानी यहाँ पर एक ब्लॉक उन्होंने रख दिया, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मैं यहाँ पे बना दिया हूं, ठीक है। देन द सब्जेक्ट रिटर्न टू द सेकंड ब्लॉक, लिफ्ट्स इट एंड देन रन अक्रॉस द स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। यहां पर उन्होंने रख दिया, फिर वो जाते हैं एक बार वो फिर से गए, ठीक है। उन्होंने दूसरा ब्लॉक को लिया, फिर वो रिटर्न आ गए, ठीक है। यानी कि वो तीसरी बार गए और चौथी बार ब्लॉक को लेकर आ गए, यानी कि यहां पर दोनों ब्लॉक उन्होंने रख दिया। तो जो टाइम लिया गया, यानी कि पहली बार गए, एक ब्लॉक को उन्होंने लिया, फिर लाकर स्टार्टिंग लाइन के इधर बगल में रख दिया उन्होंने, फिर वो दूसरी ब्लॉक को लाने के लिए गए, ब्लॉक को लेकर आए, उन्होंने रख दिया। जो 4 बार, वो 2 बार जाना 2 बार आना, ये जो चारों बार हो रहा है, इसमें उन्होंने कितना टाइम्स दिया ये नोटेड किया जाता है। और किसी एक सब्जेक्ट्स को 2 बार ये टाइम दिया जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स ज्यादा है तो वहां पर एक बार ही टाइम दिया जाता है, ठीक है। मान लो कि जब मेरे कॉलेज में मेरे प्रैक्टिकल्स हुए थे तो उसमें मुझे यही करवाया गया था और मैं शायद मेरा परफॉर्मेंस इसमें अच्छा रहा था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको भी ये करवाया जाए, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि आपको एक यहाँ पर तैयार करना है इसका ये फॉर्म, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, जो 10 मीटर लंबा होगा, 3 मीटर ये चौड़ाई होगी इसकी, ठीक है। 2 ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग एंड यहाँ पर हो गया, फाइनल एंड यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 2 ब्लॉक आप रख दिए हो। कोई भी पार्टिसिपेंट या कोई भी सब्जेक्ट जाएगा, पहली बार जाएगा, एक ब्लॉक को लेकर आएगा, स्टार्टिंग लाइन के पास रख देगा, फिर जाएगा दूसरे ब्लॉक को लेकर आएगा, स्टार्टिंग लाइन के पास रख देगा। जो ये 4 बार वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट चेंज कर करके, अपने डायरेक्शन को चेंज कर करके, ठीक है। तो इसी में जो टाइम लगा हुआ है वो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4x10 मीटर शटल रन, ठीक है। आपको पता ही है कि इसकी पर्पस क्या होने वाली है, टू मेजर एजिलिटी, एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि आप सारे जो टेस्ट में बताया, 8 टेस्ट यहाँ पर, ठीक है, मोटर फिटनेस टेस्ट में आप सारी फिटनेस टेस्ट को समझ गए होंगे। आप इसे नोट्स भी बना सकते हो, नोट डाउन कर लो, एग्जाम के समय एक बार देख कर जाओगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, एग्जाम में आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे अच्छे तरीके से। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।